स्टूडेंट क्लास 4th हिंदी बच्चों, आज मैं व्याकरण की रिवीजन कराने जा रही हूँ आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। इसमें क्या है? भाषा। जिस साधन से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। एक तो आप ये कॉपी में यदि जिसने नहीं लिखा वो लिखोगे और लर्न करोगे ये वाली वो स्टेटमेंट। उसके बाद ये है भाषा कितने प्रकार की होती है? 2, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोलकर और सुनकर समझने वाली भाषा को मौखिक कहते हैं, लिखकर और पढ़कर समझने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। ये इन सब की परिभाषाएं हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? उसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। उसके कितने प्रकार होते हैं? 2, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कितने प्रकार होते हैं? 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा की डेफिनेशन ये है, लिखित भाषा की ये है। ये तीनों आप लर्न करोगे। उसके बाद आइए लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि। जिस तरीके से भाषा लिखी जाती है। अब ये जो है ये आप लिपियाँ लर्न करोगे। किसकी? हिंदी की लिखी जाती है देवनागरी में, अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरुमुखी में और बंगला बंगाली में। ये लर्न करोगे। देन उसके बाद व्याकरण। भाषा से जो हमें शुद्ध रूप का ज्ञान, व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान, यानी जो व्याकरण होती है वो भाषा को क्या करती है? शुद्ध। जो भाषा को शुद्ध करती है वो क्या होती है? व्याकरण। एक ये है, ठीक है, इसको लर्न करोगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। वर्णमाला क्या होती है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण। और वो क्या होती है? वर्णमाला। जब सब वर्णों को निश्चित क्रम में रखा जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। सब वर्णों को जब निश्चित क्रम में रखा जाता है, यानी क, ख, ग, ग, ड, एक निश्चित क्रम हो गया, उसको क्या कहेंगे हम? वर्णमाला। ये वाली डेफिनेशन आप लिखोगे और लर्न करोगे। अपनी कॉपी में 2 टाइम्स लिखना और लर्न करना। उसके बाद वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। ये सब आप पूरे 2 लेसन्स अपनी कॉपी में लिखोगे और लर्न करोगे। यही आपका होमवर्क है।